लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी अच्छा टाइम तो कभी बुरा टाइम। बट अक्सर होता क्या है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, जब भी बुरा टाइम आता है, टफ फेज आता है लाइफ में, हम बिखर से जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसके साथ डील करना चाहिए, उस समय हमें पता नहीं चलता। क्या लाइफ का पर्पस है, किस तरीके से हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी एक पर्पसफुल बन सके और एक बेहतरीन खुशियों वाली जिंदगी हम लीड कर सकें। सो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है जेपी को। जेपी, लेट मी टेल यू, बिलोंग करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर से, और इन्वेस्टमेंट में भी इनका थोड़ा सा हाथ है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। बट अगेन, जब ऑफलाइन हम दोनों बात कर रहे थे तो जेपी ने बोला यार कुछ फाइनेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए, इनफैक्ट सभी जनरेशन के लिए, क्योंकि अक्सर हम लाइफ में खो जाते हैं, समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो लेट मी वेलकम जेपी। जेपी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट शो स्टिल बिकमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद दीक्षांत भाई, आपने कम से कम मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। एक और धन्यवाद आपको देना चाहूंगा कि आपने कुछ अच्छा शुरू तो किया, कुछ नई शुरुआत तो करी। जेपी, काफी टाइम तो सोचा हुआ था, बट देर आए दुरुस्त आए। अभी पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया रिसेंटली। आप जैसे काफी लोग यहाँ पे फ्यूचर में आएंगे, और इंटेंशन यही है कि हम लोगों को कुछ अच्छा वैल्यू दे सकें ताकि उनके किसी ना किसी रूप में ये चैनल काम आ सके। तो जेपी, जैसे मैंने शुरुआत की थी, अक्सर आज की डेट में ना ये हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास करने को बहुत कुछ हम करते भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जब हम अटक जाते हैं या जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती या टफ फेज से हम गुजर रहे होते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे समय पहली बात तो ऐसा होता क्यों हमारे साथ? बिकॉज अक्सर लोग ब्लेम करते हैं कि उसने ऐसा किया मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ, या भगवान क्या कर रहा है, क्यों मेरे साथ ही, क्यों, मैं तो सब कुछ ही कर रहा हूँ। सो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा समय भी देखना पड़ता है? मैं आपके थ्रू ये सुनना चाहूंगा। होता क्या है कि नॉर्मली अगर दीक्षांत भाई आपको बताऊं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, इतनी हाई है कि जरा सा अगर कुछ मिल जाता है तो उससे ज्यादा चाहिए होता है, और जो थोड़ा और मिला तो उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है, लोग अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से ज्यादा परेशान है। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ एक्सपेक्टेशन की, अगर मैं बात करूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आया। एक असम का लड़का था और गुड़गांव में रिसेंटली बीपीओ में उसको जॉब मिली। ओके। अब बीपीओ में जॉब मिली तो वहां के आसपास के लोगों को देख के कि मतलब लोग कैसे रह रहे हैं और लोगों को क्या चाहिए। अब एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ कि क्यों परेशान हो रहा था वो, अब आगे चल के कैसे परेशान हुआ। हुआ क्या कि लोगों को देखा गाड़ी लिए हुए, न्यू जॉब, उसने क्या करा, गाड़ी एक ईएमआई पे ले ली। अच्छा। अब जैसे उसने देखा कि लोग एक अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं, उसने भी एक अच्छा फ्लैट ले लिया। फ्लैट के साथ साथ अब वहां की मेंटेनेंस भी और वहां का और भी रहने का जो खर्चा है वो धीरे धीरे करके उसका बढ़ता चला गया। अब बढ़ता चला गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था अच्छे से। लेकिन अचानक क्या होता है कि वो जहाँ जॉब कर रहा था वो ऑफिस ही क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो फॉरेन का ऑफिस था, वो क्लोज हो जाता है। अब उस बंदे ने जो अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा ली थी, और एक्सपेक्टेशन ही नहीं, अपनी जरूरतें भी साथ साथ बढ़ा ली थी। एक्सपेक्टेशन तो होती है लेकिन अपनी जरूरतें भी बढ़ा ली, जरूरत बढ़ा ली और इनकम अचानक बंद हो गई। अब क्या करे, वो स्टक हो गया। वो धीरे धीरे करके जो जो चीजें ईएमआई पे लेके अपने खर्चों को बढ़ाया था उसने, उस खर्चों ने ही उसको नीचे डुबो दिया। जॉब भी नहीं रही, वो जितना सामान लिया था उसने सामान भी सारा का सारा उसका बेच गया, और लास्ट में वो जहां से चला था वहीं आके फिर से रोड पे वापस आ गया। तो क्या मतलब? अब मैं आपको बताता हूं। अब जब आपने कहा था कि लोग क्यों परेशान रहते हैं, भगवान ने पहले से ना कुछ चीजें निर्धारित करके दी हुई है आपको। अचानक से सब कुछ आपको दे दिया और आपको उसे संभालना नहीं आता, तो ये बीच की ना एग्जाम होते हैं। ये जो उसके साथ लाइफ घटी, ये क्या था, एक उसका एग्जाम था। पेशेंस कितना है इसके अंदर, ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। अब संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा एग्जाम्पल था।
अब दोबारा उसी घटना को फिर से आपको बताता हूँ, उसने फिर से दोबारा मुकाम हासिल करा। अब करा क्या बीच में, जब उसके पास सब कुछ खो गया उसका, एक दिन बैठ के सोच रहा है यार क्या करूं मैं, अब मैं जहां से चला था वहीं फिर से वापस आ गया। और उस बंदे ने थोड़े से पैसे दोस्तों से उधार लेके और यहाँ से गया मुंबई। सुना था कि मुंबई में काम जल्दी मिल जाता है, महानगरी कहते हैं, महानगरी बोलते हैं उसको। उसने सुना था कि मुंबई में काम जल्दी मिल जाता है और वो मुंबई गया। कुछ दिन तो बताते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर भी सो के गुजारे क्योंकि पैसा नहीं था उसके पास। एक और छोटा सा वाकया उसने अपने बारे में शेयर किया। कहता है कि मैं जब होटल में जाके होटल ले लिया था और होटल के पैसे देने के लिए मेरे पास नहीं थे, लेकिन कमरा तो ले लिया होटल में। अब मुझे ये चिंता सताई जा रही थी कि मैं सुबह आऊंगा तो उसके पैसे कैसे दूंगा। मैंने एक दोस्त को फोन किया, कहता है कि मैंने एक दोस्त को फोन किया कि भाई कुछ पैसे दे दे। पहले तो फोन नहीं उठा रहा था और जब उसने फोन उठाया तो भला बुरा जो भी कह के लास्ट में आके पे किया तो मैं निकल के गया। अब मैं दोबारा मुकाम हासिल करूं, लगातार वो सोचता रहा, लगातार सोचता रहा। और आपको भी यही करना चाहिए कि जब आप जिंदगी में बहुत परेशान हो जाएं तो आपको कोशिशें नहीं छोड़नी है, लगातार कोशिश करते रहना है। विफलता आती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना बंद कर दें। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि टफ टाइम आएगा लेकिन घबराओ नहीं, पेशेंस रखो, भगवान टेस्ट ले रहा है और आगे चलते चलो, बिल्कुल सफल होगा। अब इस कहानी का एक लास्ट आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया। दोबारा जाके जब वो कोशिश कर रहा था, उसी कोशिश में ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना, भगवान भी देख रहा है कि लगातार कोशिशें कर रहे हो। हम सारे के सारे भगवान के अंश हैं, हम उसी पिता की संतान है जिसने हमें यहाँ भेजा इस धरती पे। और जब भेजता है ना, सब कुछ निर्धारित करके भेजता है। एग्जाम लेता है लेकिन इस एग्जाम की वजह से फेल नहीं होना है, हार नहीं माननी है, थकना नहीं है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूँ। उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने एक छोटी सी जॉब मिली और जॉब को ये समझा कि अब ये जॉब मेरी आखिरी जॉब है, इसमें सक्सेस होना ही है। तो उस बच्चे ने क्या किया, जब सारे लोग घर को चले जाते हैं, हर कोई जब ऑफिस से छुट्टी करके घर को चला जाता है तो क्या करता था, ऑफिस में ही बैठा रहता था वहीं पे। अच्छा हाँ, आप बता रहे थे मुझे। हाँ, रहने के लिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सुनो। रहने के लिए उसके पास घर भी नहीं था। तो बॉस ने उसको बोला ठीक है तेरे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, इस ऑफिस के ही कमरे में एक थोड़ी सी जगह दे दी उसको, यही रहे। लेकिन वो रहने के लिए केवल नहीं, वो क्या करता था, जब सारे लोग ऑफिस बंद करके चले जाते थे तो अब वो उसने सोचा, अंदर से विचार आए, भगवान ही देने वाले हैं, वही विचार दिए कि जब सारे घर को चले जाते तो कब तक घर पहुंच जाते होंगे। 6 बजे ऑफिस खत्म होता है, ज्यादा से ज्यादा 7:30 और 8 बजे तक घर लोग पहुंच ही जाते हैं। अब वो क्या करता, रात को 8 बजे के बाद कॉलिंग करता था। और उसकी कोशिशों ने ऐसा रंग दिया, ऐसा रंग भर दिया जीवन में कि जहां बाकी के एम्प्लॉय वो एक्सपेक्टेशन को अपने अचीव नहीं कर रहे थे जो बॉस ने निर्धारित किया था, जो टारगेट दिया था, और वो लड़का सक्सेस पे सक्सेस, सक्सेस पे सक्सेस आगे बढ़े जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे उसको पता था कि लोग अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे, वो उस टाइम पे उनको फोन करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक दिन क्या हुआ कि जब वो सक्सेस हो रहा है, बाकी के लोग फेल हो रहे हैं, तो बॉस ने उसको बुलाया, बोला भाई एक बात बता, तू सक्सेस हो रहा है और बाकी के लोग फेल हो रहे हैं, यहाँ पे सबका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो तू ऐसा क्या करता है स्पेशल। तब उस लड़के ने ये घटना जो अपनी जो करी हुई है, ये कोशिशें अपनी जब शेयर करी, तब लोगों को लगा कि हाँ हमने तो ये काम ही नहीं किया जो इसने किया। इसलिए कभी भी किसी भी कोशिश को करने में फेल ना। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब उस लड़के की नियति लगा लो, मेहनत लगा लो, जिसकी वजह से वो कर पाया जो उसे करना चाहिए था। लेकिन काफी अलग फील्ड्स भी मैंने नोटिस करी हैं जहाँ पे लोग एग्जाम्स देते हैं, यंग जनरेशन खास तौर से, और वो फेल हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते आगे। या कॉर्पोरेट सेक्टर ले लो आप, लगातार काम करते रहते हैं, प्रमोशन मिल नहीं रहा है, फिर वो सोचते हैं कि स्विच कर लें या छोड़ दें, फिर बाद में जाके सोचते हैं कि मैंने क्या किया। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? आपको एक बड़ा अच्छा सा लेटेस्ट एग्जांपल याद आया, आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले आपने न्यूज चैनलों में भी सुना होगा, न्यूज़पेपरों में भी पढ़ा होगा, शक्ति दुबे का नाम सुना होगा। शक्ति दुबे, वो शक्ति दुबे जिसने आईएएस टॉप रैंकिंग के साथ नंबर 1 रैंकिंग, इंडिया के नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी है। शक्ति दुबे की कही हुई
एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ, जो मैंने सुना है वही बता रहा हूँ आपको। शक्ति दुबे ने बताया कि जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी तो घर वालों ने मोटिवेशन दिया उसको और बोला एक बार और ट्राई कर। अच्छा। लड़की ने फिर से ट्राई किया, खूब कोशिश करी, खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई करने के बाद भी सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हो गई। फिर से उसने सोचा एक अटेम्प्ट और करती हूं मैं, और फिर कोशिश करने लग गई, लगातार मेहनत करने लगी, रात को जग जग के पढ़ाई करना, क्योंकि पता है आईएएस की पढ़ाई ऐसे यूं ही तो नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कोशिश करना शुरू किया, लास्ट में तीसरा अटेम्प्ट में फेल हो गया। फिर से घर वालों ने उसको फिर से हौसला दिया, कोई बात नहीं, तू कोशिश करती रहे, हम है ना तेरे साथ। और ध्यान रखिए, अगर परिवार आपके साथ है ना, बहुत जरूरी है। आपके साथ अगर परिवार है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। भगवान तो है ही हमारे साथ, लेकिन परिवार भी आपका साथ होना चाहिए। साथ में आपके जो दोस्त है ना, वो भी हौसला देने वाले लोग होने चाहिए, फिर तो और ताकत बढ़ जाती है। शक्ति दुबे ने वही किया फिर से। और शक्ति दुबे ने जब चौथा अटेम्प्ट कर रही थी तो कहती है कि मेरे भाई ने बहुत बड़ा मोटिवेशन मुझे दिया। क्या कहते, दीदी कुछ और देना है ऊपर वाले को, ऊपर वाला कुछ और देने का वेट कर रहा है। और लड़की ने फिर से कोशिश करी, आई थिंक उस अटेम्प्ट में, हाँ। और लास्ट अटेम्प्ट जो उसने किया, जब वो पास हो गई तो अपनी स्टोरी शेयर करती है, कहती है फेल का मतलब फेल नहीं होता लाइफ में फेल का मतलब फेल नहीं होता, हमेशा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अब की बार और कुछ कोशिश करो, अब की बार और कुछ कोशिश करो। और भगवान ने क्या निर्धारित कर रखा था, नंबर 1 रैंक देनी थी, दूसरी तीसरी 10वीं 20वीं नहीं देनी थी शक्ति दुबे को। अगर फेल भी ना होती, सेकंड थर्ड आ जाती, भगवान को चाहते नहीं थे, तो नंबर 1 कैसे आती? एग्जैक्टली, नंबर 1 तो नहीं आ पाती ना। इसलिए हर कोशिश को लगातार और मेहनत के साथ और हार्डवर्क के साथ करिए, उसे फेल ना हो। अच्छा, इसी टॉपिक पे एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके का हम जीवन जीते हैं और जो भी हम कर्म करते हैं, अब देख, जैसे कि आपने कहा कि भगवान ने लिखा हुआ था कि उसको फर्स्ट आना है, सेकंड थर्ड कुछ नहीं आ रहा, तो वो लगातार फेल होती गई और फाइनली फर्स्ट आई एग्जाम में। तो ये नियति थी, पहला, क्या ये नियति थी? और अगर थी तो क्या उस लड़की ने ऐसा किया होगा इन टर्म्स ऑफ कर्मास जो आजकल हम बोलते हैं, जिसकी वजह से उसको ये चीज हासिल हो पाई? तो कितना बड़ा हाथ होता है हमारे कर्मों का हमारे जीवन में। पता क्या होता है दीक्षांत भाई, भगवान ने हमें जिस टाइम ये शरीर दिया है ना, शरीर देते टाइम ही निर्धारित कर दिया था कि किस एज में आपको क्या मिलेगा। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम कर्मों से उसको भी बदल सकते हैं, अपने कर्मों से उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन भगवान को याद करते हुए। आप किसी भी कर्म को बदल सकते हो। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करे राखा। आप अपने कर्मों से उस निर्धारित नियत को भी बदल सकते हो। हट होनी चाहिए, लेकिन भगवान को ध्यान में रखते हुए, गलत नहीं, धर्म पूर्वक चलते हुए आप उसे बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो गुरुजी बताते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य की जो आयु है वो हर 10 सालों के लिए निर्धारित की गई है कर्मों से। क्या निर्धारित की गई है? आपके हर 10 साल में सुख आएगा तो अगले 10 साल में दुख आएगा। यानी दुख का मतलब वो नहीं होता कि दुख ही दुख चलता रहेगा, लेकिन जो नियति के हिसाब से जो निर्धारित कर रखा है कि इस कर्म में आपको सुख 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 देते रहेंगे, और इस वाले 10वें में जो आपने कुछ गलत कर्म कर दिए हैं उसका परिणाम भी देखने को आपको मिलेगा। 10 साल का गैप, तो ये 10 सालों में डिवाइड कर रखा है। उदाहरण के तौर पर अगर इसे समझना चाहे तो कैसे समझे हम? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे करके निर्धारित कर रखा है इसको। और आपको आपकी उम्र के हिसाब से आपके कर्म आपके सामने आते रहते हैं और आएंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। कर्मों का कोई टाइम नहीं है कि मैंने 5 साल पहले कुछ ऐसा किया था जो गलत था तो मुझे वो 5 साल बाद ही मिलेगा, वो 15 साल बाद भी मिल सकता है।
ऐसा होता है, देखो बताता हूँ आपको। शरीर मिलते टाइम जब आप भगवान जब आपको दे रहे होते हैं शरीर, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस जन्म में जो किया है उसे कहते हैं क्रिमाण। पूर्व जन्म में जो आपने किया है उसे कहते हैं प्रारब्ध। और प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर तो आपको मिल गया है, लेकिन ये शरीर देते टाइम कुछ संचित भी बचे रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हैं, 90,000 खर्चा कर दिया, तो 10,000 अभी बचा रह गया ना अकाउंट में। तो शरीर मिलते टाइम जो बचा रह जाता है उसे कहते हैं संचित। वो भी अगर वो नहीं खत्म हुए संचित, तो अगला जो जन्म मिलेगा उसमें फिर से आएंगे वो संचित जो बचे भुगतना पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जन्म में बोलते हैं उसे कहते हैं क्रिमाण। जो अभी शरीर देते टाइम जो बचा रह गया उसे कहते हैं संचित। और जो पूर्व के किए हुए हमारे कर्म उसे कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा, बड़ी अच्छे से समझाते हैं। और गुरुजन हमारे कहते हैं, विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंक। थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या बोल गए। वो कहते हैं कि जो लिख दिया, इसे भगवान ने जो लिख दिया है, वापस इसको फिर से बोल देता हूँ, विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक। आपने छठी रात्रि सुनी है, छठ मनाई जाती है बच्चों का छठी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। छठी रात्रि के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंक। इसका मतलब होता है कि जो निर्धारित है ना, वो ना तो घटेगा और ना बढ़ेगा। तो आप ना बेफिक्र होके जियो, क्योंकि जो निर्धारित कर दिया ना ऊपर वाले ने, वो आएगा ही आएगा आपके सामने। और अगर आ रहा है ना, तो प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो उसे। कोई बात नहीं, भगवान प्रभु आपकी यही इच्छा तो यही सही। और मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि थैंक यू इसलिए बोलो भगवान को, क्योंकि आप ही का करा धरा है। हाँ। लेकिन भगवान एटलीस्ट आपको कर रहे हैं, विच मीन्स आपको कट रहा है। वो जानते हो क्यों आपका काट रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो जेल जाना पड़ता है ना, और जेल जाके सजा भुगत के फिर वापस आना पड़ता है। आप वापस भी तो आते हो। अब जो जेल की सजा आपने काट ली, क्या दोबारा काटना पड़ेगा? नहीं काटना पड़ेगा। सेम टू सेम, अगर अपने किए हुए पूर्व के गलत कर्मों को नहीं भोगोगे तो खटे वो जीरो कैसे होंगे। तो जीरो करने के लिए भगवान क्या करते हैं, बीच बीच में देते रहते हैं, कंटिन्यू नहीं देते। इसीलिए 10 साल का ये जो गैप बताया आपको, 10 20 से 30 चलता रहता है। तो ना, ये बहुत सही बात बोली उन्होंने, विच मीन्स कि अगर बुरा समय आपका चल रहा है या कोई आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट रही है, सो ये आपका कष्ट कट रहा है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाय राम ये क्यों हो रहा है, शुक्र है ये हो रहा है, विच मीन्स अब जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, ये जो कट रहे हैं कष्ट, उसको ओवरलैप करके अब जो अच्छा टाइम, जो आगे आने वाला टाइम है, वो अच्छा टाइम आएगा। बिल्कुल, वरना उसको आप आगे ढोते रहोगे। हर हाल में अच्छा आता है। बहुत सारे लोग ना, कई बार आप लोगों को भी बताऊं, आपको कई बार लगेगा कि यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, जो गुरुजन कहते हैं। वो कहते हैं कि एक बार ना क्या हुआ, एक ब्राह्मण थे और रोज गंगा जी नहाना, भगवान का भजन करना डेली का उनका काम था। और भगवान का भजन करते ही आना, बिल्कुल भी भगवान का नाम छोड़ना ही नहीं। एक दिन नहा के आ रहे उधर से, तो देख रहे हैं कि उन्हीं का एक दोस्त, वो 1 नंबर का यास, 1 नंबर का मतलब कुछ भी नशाखोर, और वो भी साथ साथ चल रहा था। तो उसको क्या होता है, छोटी सी धन की पोटरी मिल जाती है। अच्छा। अब उस धन की पोटरी मिलने के बाद इनको थोड़ा अंदर से दुख होता है कि मैं इतना अच्छे से रह रहा हूँ, धर्मपूर्वक चल रहा हूँ, भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ, और धन की पोटरी उसको मिलती है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद इनके पैर में एक खजूर का कांटा चुभ जाता है। खजूर का कांटा बड़ा लंबा सा होता है, बड़ा, कहते खजूर का कांटा चुभ गया। अब ये बैठ के बड़ा रोए भी और बड़ा दुखी भी हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसके साथ नहीं हुआ। वो तो 1 नंबर का गलत कर्म कर रहा है, उसके बाद भी उसके साथ ना होके मेरे साथ उसको धन की पोटरी भी मिली है। लेकिन ध्यान रखिए, हम किसकी संतान है, ऊपर वाले की। जब भी भगवान देखते हैं कि आप बहुत परेशान हो, तो आपके पास जरूर आएंगे, वो जरूर आते हैं। और उन्होंने क्या करा है, एक दूसरे ब्राह्मण का वेश पकड़ के चले गए उनके पास, और जाके पहले तो उनका कांटा जो चुभा हुआ था, कह रहे क्या हुआ, बोले कांटा चुभ गया। बोले दो मैं निकालूं, और निकाल देते हैं। जब कांटा निकाल देते हैं तो अचानक वो रो रहे थे। तो बोला क्यों रो रहे हो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, धर्मपूर्वक चल रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे पैर में खजूर का कांटा चुभा है। और वो देखिए सामने, तो जो
एक नंबर का यश और गलत कर्म करता है, उसको धन की पोटरी मिली। भगवान ने समझाया कि इसको राजा बनना था, लेकिन क्या मिला? थोड़ा सा धन मिला इसे। क्या बनना था? राजा बनना था। और आपको पता खजूर का कांटा क्यों हुआ है? ये खजूर का कांटा से नहीं बात बनती, आपके अच्छे कर्मों से ये खजूर के कांटे में कन्वर्ट हुआ है, अदरवाइज आपको फांसी लगनी थी। अच्छा, फांसी कहाँ कन्वर्ट होके आ गई है? अच्छे कर्मों से खजूर के कांटे में। तो कम में उसका आपको बहुत थोड़े से में सजा मिली है भगवान की कृपा से, धन्यवाद करो। नहीं तो फांसी लगनी थी, फांसी से बच गए हो आप। वाह। सो विच मीन्स जो भी हो रहा है हमारे साथ सब कुछ हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो एंड में कुछ ऐसा बताओ, मैं अब कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं सोलो पॉडकास्ट करता हूँ तो बहुत कुछ बोलता रहता हूँ, तो आज मैं चाहता हूँ खाली आप एंड में हमारे ऑडियंस को ऐसा क्या बोलना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, चाहे वो कर्म हो, चाहे आज की जनरेशन कैसे अपने व्यक्तित्व को ठीक करे, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाए और कैसे अच्छे काम करते करते आगे पहुंचे। तो क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? सबसे पहले अपने खाने पीने पे सुधार करें। खाने पीने पे अगर आप सुधार करेंगे अपने, तो आपके अंदर विचार यहाँ से आते हैं, विचार कहीं बाहर से नहीं आते, विचार अंदर से ही आते हैं। विचार अच्छे आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले अपने खाने पीने को सुधारना चाहिए। खाने को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में मीठे पदार्थ, अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ आते हैं, राजसिक में थोड़े मिर्च मसालेदार, और तामसिक में नॉनवेज, दारू, ये सब सारा का सारा। आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की क्या देखते हैं? चमक धमक, सिगरेट, तंबाकू, ये क्या बोलते हैं इसे, दारू, और अच्छी अच्छी पार्टियों में जाके ऊट पटांग चीजें, ये जो करने में चले आते हैं, तो क्या हुआ? ये सारा का सारा तो तामसिक की तरफ लेके चले गए। विचार इधर से अंदर कैसे आएंगे आपके? अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कभी आप अगर एक व्रत करते हो तो व्रत का खाना कैसा होता है आपका? बिल्कुल कुछ उसमें ना कुछ तीखा या प्याज या लहसुन ऐसा कुछ होता आपके हिसाब से व्रत का खाना अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा। अगर वो अच्छा खाना हर रोज हम खा सकते हैं, अगर वो अच्छा है, तो क्या हम हर रोज नहीं खा सकते उसे? बिल्कुल खा सकते हैं। और अगर हर रोज खाएंगे तो हमें पता है उसका परिणाम क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा लगेगा अंदर से। हम कभी कभी क्यों खाते हैं, कभी कभी ही व्रत क्यों करते हैं? इसका मतलब हमें भी पता है कि हमें डेली नहीं कर सकते, हम ये डेली नहीं कर सकते। खान पीन को लेके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और ऑडियंस को बताना चाहेंगे आप? आप जो भी करें धर्म पूर्वक करें। आपने सुना है जीवन के 4 स्तंभ हैं, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। आप जो भी कमाई करते हैं धर्म पूर्वक करें। जो कुछ भी करते हैं, नौकरी धंधा कुछ भी करते हैं, चीटिंग ना करें किसी के साथ, क्योंकि कर्म होता है यू आकार में। आज आपने जो दिया है यही घूम के वापस आएगा। अगर आपने किसी और से झूठ बोला है तो ये झूठ वापस आएगा घूम के। आपने किसी के साथ चीटिंग करी है तो ये चीटिंग वापस आएगी घूम के, और तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, जो शब्द आपने बोले हैं, अगर वो खराब शब्द दूसरों को बोले हैं ना, और वापस आएगा तो सुनने में आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो शब्द आप बोलते हैं, जो आपने दूसरों के साथ किया है, हमेशा अच्छा करिए, ताकि घूम के जब आपके पास ब्याज सहित अच्छा है ना, तो आपको भी अच्छा लगे, आनंद आए। क्योंकि जब हम बैंक में एफडी करते हैं तो हमारा पैसा जब इंटरेस्ट लेके आता है साथ में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ वापस आता है घूम के कोई भी चीज। तो धर्म और कर्म का ध्यान तो ध्यान रखिए कि धर्म के द्वारा, धर्म के साथ चल के कमाया हुआ जो धन होता है वो घर में उन्नति लाता है। घर में जो हमारा परिवारजन हमेशा सुखी रहेंगे। लेकिन जब अधर्म पूर्वक कमाई हुई, आप कमाई तो कर लेंगे, पैसा तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन वो सुख पूर्वक रहने नहीं देगा। लोगों को आज के टाइम में क्या चाहिए? पैसा चाहिए, खूब पैसा चाहिए, लेकिन पैसा सही तरीके से आना चाहिए। लेकिन वो धर्म पूर्वक जब नहीं आएगा ना, तो आपको आके परेशान करेगा। उदाहरण के तौर पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल सुनाता हूँ। आपको बहुत पहले मेरे साथ हुआ था। किसी ने मुझे बताया कि ब्याज पे पैसा दे दो, तो मुझे भी थोड़ा सा था कि हाँ भाई ब्याज पे पैसा दे दूंगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा। मैंने जैसे ही ब्याज पे पैसा दिया, और किसी के कहने पे दिया था, किसी की गारंटी पे दिया था, जैसे दिया पहला ब्याज आया, मेरी टीवी फूक गई।
मैंने कहा यार ये हो सकता है कि हाई वोल्टेज आया होगा, इस वजह से टीवी फूक गई है। हम्म, सेकेंड मंथ का जब ब्याज आया, कंप्यूटर फूक गया। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला चाह नहीं रहा है कि मैं ब्याज पे किसी से पैसा लूं। मैं ऐसा हूँ। और जानते हो क्या, ब्याज पे लिया हुआ पैसा जब कोई लेके और घर का काम चला के जब वापस देता है तो बड़ा दुखी होके देता है आपको पैसा वो। लगता नहीं है। इसलिए कहते हैं धर्म पूर्वक कमाओ। धर्म पूर्वक कमाओगे, बच्चे ठीक रहेंगे, आप ठीक रहोगे, अच्छे विचार आएंगे तो सुख पूर्वक रहोगे। नहीं तो अगर आपने गलत कमाई से पैसा ले आए हो ना, पता लगा रोगों में ही निकलता चला जाए। आप कमाई तो करोगे लेकिन घर में लोग परेशान होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही नियति वाली बात जो आपने तो हमेशा धर्म पूर्वक पैसा कमाएं, धर्म पूर्वक चले, और भगवान को लास्ट में यही बोलूंगा कि भगवान को जरूर याद करें, क्योंकि हम उनकी संतान हैं और हम सारे ही उनके अंश हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें भगवान का नाम लें और भगवान को जरूर याद करें। सुबह नहीं तो शाम ही सही, शाम नहीं तो सुबह सही, पूरे दिन भी याद कर सकते हैं। कुछ तो समय दें भगवान को। थोड़ा सा भगवान को अगर याद कर लेंगे तो शायद जीवन सफल हो जाएगा। बाकी प्रभु की इच्छा। राधे राधे। थैंक यू सो मच जेपी, आज आप इस पॉडकास्ट शो में आए, और आई एम श्योर क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर दुखी हैं, तो आई होप कि इस कॉन्वर्सेशन से जेपी ने जो भी आपको बताया, शेयर किया आपके साथ, थोड़ा बहुत आपके दिल को तसल्ली मिली हो। एंड अगेन विश्वास रखें, अपने काम अच्छे करते चलें, घूम फिर के कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में भगवान आएंगे और आपका भला करके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच जेपी फॉर कमिंग। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।